Hi students, today's our topic is international trade. Okay, see here, in ancient India, international trade was conducted for various quality products. अभी कौन कौन से प्रोडक्ट ये यहाँ पे यूज़ कर सकते थे जस्ट सी हियर जैसे लाइक सिल्क हैंडलूम है ऑर्नामेंट्स है वेपन्स एट्सेट्रा ओके सी when the trade activities are conducted between two or more countries it is called as international trade. अभी आपको तो पता है कि इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स व्हाट जब दो देशों में कुछ बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है okay minimum two means two or more countries that's called as international trade. The political relations between two countries also influence the trade between them. अगर दो देशों में अच्छा बिजनेस होता है ठीक है तो क्या होता है कि दो देशों में जो भी रिलेशन होता है वो कैसा होता है अच्छा बिल्डअप होता है. इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसीजर इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट एंड लेंदी. अभी इंटरनेशनल ट्रेड जो हो रहा है अभी ईजी है क्या? नो इट्स नॉट ईजी प्रोसीजर. It is always complex, difficult, otherwise you can say it's a lengthy procedure. Various factors like government policies, economy, international market, international laws, currency, etc. influence the trade activities. वे ट्रेड एक्टिविटीज़ में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है उसका इफेक्ट और साइड इफेक्ट होता ही है. Okay, most economics globally agree that international trade helps to boost the nation's wealth. अभी एक बहुत सारे इकोनॉमिस्ट है उनको पता है कि इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से क्या होता है कि हमारी कंट्री की जो भी वेल्थ है ठीक है वो बढ़ती है. ठीक है सी द कंज्यूमर्स गेट वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड. ओके अभी कंज्यूमर को अगर इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो कंज्यूमर को बहुत सारे अलग अलग गुड्स और बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज वो ले सकते हैं. सी अभी इंटरनेशनल ट्रेड में दो बातें होती है एक तो एक्सपोर्ट ट्रेड होता है और दूसरा होता है इंपोर्ट ट्रेड. अब एक्सपोर्ट ट्रेड मीन्स क्या है हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कुछ गुड्स भेज रहे हैं दैट्स कॉल्ड एक्सपोर्ट. और इंपोर्ट क्या है दूसरे कंट्री से हम कुछ अपने कंट्री में कुछ गुड्स और सर्विसेज मंगा रहे हैं दैट्स कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड. सिंपल मीनिंग. ओके वन बाय वन देखेंगे. फर्स्ट वन ए एक्सपोर्ट ट्रेड. एक्सपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू फॉरेन कंट्री जो मैंने आपको मीनिंग बताया था. ओके सी अभी इसमें क्या क्या होता है क्या क्या प्रोसीजर होती है एक्सपोर्ट ट्रेड में. ओके सी एक्सपोर्ट प्रोसीजर. ठीक है अब अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में कुछ गुड्स और सर्विसेज भेज रही है तो क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करनी पड़ेगी. सी वन बाय वन. ए प्रिलिमिनरी स्टेज. अभी इसमें दो पॉइंट दिए एक तो रजिस्ट्रेशन है और दूसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट. फर्स्ट सी registration. The exporter has to get himself registered with various authorities as follows. अभी क्या क्या अथॉरिटीज़ यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के वक्त. सी हियर नंबर वन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड टू ऑब्टेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर. ठीक है जो भी सर्टिफिकेट नंबर होगा वो लेना पड़ेगा. नंबर टू इनकम टैक्स अथॉरिटी टू ऑब्टेन परमानेंट अकाउंट नंबर. आपको तो पता है पैन नंबर जो होता है ये सबके लिए बिजनेस के लिए कंपलसरी है. अभी तो सबके लिए सैलरी पर्सन के लिए भी कंपलसरी होता है इसलिए यहाँ पे बोला है इनकम टैक्स अथॉरिटी टू ऑब्टेन परमानेंट अकाउंट नंबर. नंबर थ्री अदर अथॉरिटी लाइक ईपीसी दैट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड जीएसटी अथॉरिटी ओके एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन. नंबर टू अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट. उसके बाद क्या होगा आपको एजेंट की अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी जो एक्सपोर्टर है उसको. आफ्टर रजिस्ट्रेशन द एक्सपोर्टर अपॉइंट्स एजेंट्स और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एब्रॉड टू बुक ऑर्डर्स. उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद उसको एजेंट की अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी. द एक्सपोर्टर में ऑल्सो ओपन सेल्स ऑफिस इन फॉरेन कंट्री. ठीक है एक्सपोर्टर को लगा कि चलो अभी फॉरेन कंट्री में हमें एक सेल्स ऑफिस ओपन करना चाहिए तो वो ओपन कर सकता है. ओके नाउ सी नेक्स्ट बी प्री शिपमेंट स्टेज. क्या बोला है प्री शिपमेंट स्टेज. अभी यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे. नंबर वन रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर. As soon as the order is received, the exporter must verify and confirm the order. अभी ऑर्डर रिसीव करने के बाद एक्सपोर्टर को क्या करना पड़ेगा और वो जो ऑर्डर दिए वो वेरीफाई करनी पड़ेगी और कंफर्म करनी पड़ेगी कि ऑर्डर कंफर्म है या नहीं. ठीक है आपको चाहिए नहीं चाहिए वॉट एवर. ओके द एक्सपोर्टर चेक्स ऑन द रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट इन इम्पोर्टर्स कंट्री. अभी क्या क्या इम्पोर्टर्स कंट्री में क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है या हो सकती है एक्सपोर्टर को चेक करना पड़ेगा. नंबर टू लेटर ऑफ क्रेडिट. द एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट importer to issue a letter of credit in his favor.
अभी एक्सपोर्टर क्या करेगा, इंपोर्टर को रिक्वेस्ट करेगा कि एक लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करे इन हिज फेवर. The receipt of letter of credit from importer's bank will clear the foreign exchange and other restrictions. अगर लेटर ऑफ क्रेडिट मिलता है तो जो भी प्रोसीजर है या जो भी रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, उसमें उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है क्या? नहीं, एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग. ओके. सी नंबर 3, प्री शिपमेंट फाइनेंस. द एक्सपोर्टर ऑब्टेन प्री शिपमेंट फाइनेंस फ्रॉम हिज बैंकर टू meet working capital requirement. अब एक्सपोर्टर क्या बोल रहे हैं? द एक्सपोर्टर ऑब्टेन प्री शिपमेंट फाइनेंस फ्रॉम हिज बैंकर फॉर व्हाट? टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. जो भी उसके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी वो उससे यूज कर सकता है. नंबर 4, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. द एक्सपोर्टर हैज टू प्रोड्यूस गुड्स एज पर बायर्स नीड. अगर एक्सपोर्टर खुद मैन्युफैक्चर नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो की बात है, तो क्या करेगा? जो भी लोकल सप्लायर है उसको क्या करेगा? ऑर्डर ले लेगा, वहाँ से वो परचेस कर लेगा गुड्स. नंबर 5, पैकेजिंग. अभी ये पैकेजिंग तो इम्पोर्टेंट है, आपको तो पता है क्या क्या रीज़न है. सी हियर, द गुड्स मस्ट बी प्रॉपरली पैक बिकॉज पैकिंग प्लेज 3 इंपॉर्टेंट रोल्स. क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल्स है यहाँ पे? नंबर 1, प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट. अभी ट्रांजिट में जब भी ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो भी गुड्स जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा? प्रोटेक्शन होगा. नंबर 2, प्रिवेंशन ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स. क्वालिटी ऑफ गुड्स की प्रिवेंशन होगा, सिक्योर रहेगा, सेफ रहेगा. प्रमोशन ऑफ गुड्स, और उसके साथ ये क्या होगा? पैकेजिंग के यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा? प्रमोशन ऑफ गुड्स. नंबर 6, ECGS कवर. दैट इज व्हाट? एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन. से द एक्सपोर्टर में ऑब्टेन कवर फ्रॉम ECGC. ओके. सच कवर प्रोटेक्ट्स एक्सपोर्टर अगेंस्ट क्रेडिट रिस्क. अभी इससे क्या होगा कि जो भी एक्सपोर्टर होगा उसको जो भी क्रेडिट वो देगा, ठीक है, उसकी जो भी रिस्क होगी क्रेडिट की, वो क्या होगी? कम होगी, उसको प्रोटेक्शन मिलेगा. कैसे? देखो, एग्जाम्पल इज गिवन. इफ द इम्पोर्टर फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ बिल. अगर इम्पोर्टर बिल नहीं दे सका, ओके, द एक्सपोर्टर कैन बी कवर्ड फ्रॉम द ECGC टू द एक्सटेंट ऑफ 90% ऑफ द लॉस. अभी ECGC के थ्रू एक्सपोर्टर क्या करेगा? 90% लॉस उसका कवर हो जाएगा. अगर इम्पोर्टर पेमेंट नहीं कर सका तो की बात है. नेक्स्ट नंबर 7, GST फॉर्मेलिटीज. अभी आपको तो पता है GST में फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ओके, क्या क्या फॉर्मेलिटीज है? द एक्सपोर्टर नीड्स टू कंप्लीट GST फॉर्मेलिटीज रिगार्डिंग एक्सपोर्ट ट्रेड. अभी जो भी एक्सपोर्ट ट्रेड के रिगार्डिंग जो भी फॉर्मेलिटीज है रिलेटेड GST, they have to fulfill, they have to complete. Number 8, marine insurance. The exporter has to obtain marine insurance under CIF, that is cost insurance and freight contract. Okay, he has to pay necessary insurance premium and obtain insurance policy. अगर उसको इंश्योरेंस पॉलिसी निकालना है तो उसको जो भी प्रीमियम है वो पे करना पड़ेगा कंपल्सरी रेगुलरली, ठीक है, फॉर दैट इंश्योरेंस पॉलिसी. नंबर 9, CNF agents, that is clearing and forwarding. In export trade, that is CNF agents are known as custom house agents. इसे क्या बोला है? Custom house agents. These agents are responsible for forwarding the goods. ये क्या बोला है? एक कहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द फॉरवर्डिंग द गुड्स. ओके, नाउ सी नेक्स्ट. सी shipment stage. 3 process. Number 1, processing of document. Exporter prepare the shipping bill and gets all the documents proceed at customs house. क्या बोला पे? Exporter prepares, ठीक है, द शिपिंग बिल एंड गेट्स द डॉक्यूमेंट्स प्रोसीड एट द कस्टम हाउस. जो भी बिल उसको देना है या डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करना है वो क्या करेगा? सब प्रिपेयर कर लेगा, ठीक है, फॉर द प्रोसीडिंग एट द कस्टम हाउस. नंबर 2, एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स. The CNF agent obtain carting order from the PTA, that is the Port Trust Authority. Okay, वैसे ले लेगा for what? To cart the goods inside the docks. Okay, to cart the goods inside the docks for that purpose only. Number 3, loading of goods. Say after examining the goods, CE, that is customs examiner, issues let export order. The CNF agent then obtains late ship order from custom preventive
Incentive Officer, that is CPO. The goods are then loaded on ship for which a MERS receipt is obtained. That is the procedure of loading of goods. ठीक है, उसको क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आफ्टर एग्जामिनिंग द गुड्स, एग्जामिन होने के बाद, ओके, कस्टम ऑफिसर एग्जामिनर इश्यूज लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, उसके बाद वो इशू करेगा. ठीक है, देन द CNF एजेंट देन ऑब्टेन्स द लेट शिप ऑर्डर फ्रॉम कस्टम प्रिवेंटिव ऑफिसर. ठीक है, द गुड्स आर देन लोडेड ऑन द शिप फॉर विच अ MERS रिसिप्ट इज ऑब्टेन. उसके बाद MERS रिसिप्ट जो होती है वो मिल जाएगी. द CNF एजेंट अप्रोचेस शिपिंग कंपनीज एंड ऑब्टेन्स अ बिल ऑफ लैडिंग. ठीक है, लास्ट वन नंबर डी, पोस्ट शिपमेंट स्टेज. पोस्ट शिपमेंट, नंबर वन, शिपमेंट एडवाइस. द एक्सपोर्टर सेंड्स शिपमेंट एडवाइस टू द इम्पोर्टर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट डिस्पैच ऑफ गुड्स. इसमें क्या बोल रहा है, द एक्सपोर्टर सेंड शिपमेंट एडवाइस, एक्सपोर्टर सेंड करता है, ओके, शिपमेंट एडवाइस टू द इम्पोर्टर फॉर व्हाट, जस्ट इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द डिस्पैच ऑफ गुड्स. ठीक है, डिस्पैच हो चुका है, दैट ओनली पर्पज. He also sends copy of packaging list, commercial invoice and non-negotiable copy of loading along with advice letter. जो भी necessary documents होगा, पैकेजिंग लिस्ट, कमर्शियल इनवाइस और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो उसकी कॉपी उसे भेज देगा, किससे, इम्पोर्टर को. नंबर टू, प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. द एक्सपोर्टर सबमिट्स ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू द बैंक फॉर नेगोशिएशन एंड रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड. अभी एक्सपोर्ट प्रोसीड के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है, जो भी इम्पोर्टेंट है, वो क्या करेगा, वो सब बैंक को भेज देगा. नंबर थ्री, रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव. से द एक्सपोर्टर मेक्स एन अरेंजमेंट टू ऑब्टेन एक्सपोर्ट इंसेंटिव फ्रॉम द कंसर्न ऑथोरिटीज. क्या बोला यहाँ पे, रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव. द एक्सपोर्टर मेक्स एन अरेंजमेंट टू ऑब्टेन एक्सपोर्ट इंसेंटिव फ्रॉम द कंसर्न ऑथोरिटी, जो भी कंसर्न ऑथोरिटी होगी उसके लिए. ठीक है, द इंसेंटिव इंक्लूड्स ड्यूटी ड्रॉबैक्स, रिफंड ऑफ GST इफ पेड एट्सेट्रा. ठीक है, लास्ट वन नंबर फोर, फॉलो अप. अभी फॉलो अप में क्या होगा, सी एक्सपोर्टर शुड ऑलवेज हैव फॉलो अप आफ्टर एक्सपोर्ट टू फाइंड बायस रिएक्शन टुवर्ड्स द गुड्स. अभी सब कुछ होने के बाद एक्सपोर्टर क्या करेगा, फॉलो अप करेगा. मीन्स उसने सब कुछ गुड्स भेज दिया है तो बायस की रिएक्शन क्या होगी, गुड्स वहाँ तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा, कुछ डैमेज हुआ, व्हाट एवर, मीन्स फॉलो करते रहेगा. ठीक है, मीन्स बायस का रिएक्शन भी लेगा. ओके, दिस आर द प्रोसीजर. थैंक यू.